जी, आप स्टार्ट कर सकते हैं। सारे दोस्तों को शुभ संध्या। मैं एक शराबी हूँ, नाम विजय। हाय विजय जी। हाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वेलकमिंग मी इन योर ग्रुप। मैं अपने अनुभव कथन की शुरुआत करता हूँ। जब मैं प्रैक्टिसिंग अल्कोहलिक हुआ करता था, तो एक वाक्य बार बार मेरे सामने मेरे परिवार के लोगों के द्वारा बोला जाता था कि यदि शराब नहीं पिया तो विजय जैसा भगवान या साधु इंसान नहीं है, लेकिन शराब पीने के बाद में वो शैतान हो जाता है। ये क्यों होता है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया, मुझे इस बात का एहसास हुआ कि शराब छोड़ना मेरी जिंदगी में कभी भी समस्या थी ही नहीं। क्योंकि यहां आने के पहले भी मैंने अनेकों बार शराब छोड़ी थी, लेकिन छोड़ी हुई शराब बार बार जिंदगी में आना, ये मेरी मूलभूत समस्या हुआ करती थी। तो यहां आने के बाद मुझे एक बात का एहसास हुआ कि मैं अपने आप को जो बेचारा समझता था, वो बेचारेपन से मेरे को इन मित्रों ने आजाद किया और मुझे बताया कि विजय, तू बुरा इंसान नहीं है, तू पागल इंसान नहीं है, तू एक बीमार आदमी है। और तब पहली बार मुझे एहसास हुआ, हालांकि उस वक्त मैं इस चीज के ऊपर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं था कि मैं बीमार हूं, लेकिन मुझे यह बात बताई गई कि पहले ही मीटिंग को आखिरी मीटिंग मत करो, 90 मीटिंग लगातार आते रहो, आपके दिमाग के शटर खुलते जाएंगे। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस को दूसरे अल्फाज में बोला जाता है अल्टर्ड एटीट्यूड। मेरा दुनिया और अपने आप के और देखने का रवैया अपने आप बदल जाएगा। और मुझे महत्वपूर्ण एक बात बताई गई थी कि शराब धीरे धीरे करके बंद होती नहीं है, उसको वन स्ट्रोक बंद करना पड़ता है। अभी इस पल से नहीं पीऊंगा, यानी नहीं पीऊंगा, लिव इन नाउ जो बोला गया। मैं यहां आते रहा और मेरे विचारों में थोड़ी स्पष्टता आने लगी कि हाँ यार, मैं वास्तव में बीमार था। ये बीमारी मेरे सोच को भी लगी हुई थी, और ये सोच को लगी हुई बीमारी मेरे सोचने समझने की क्षमता को पूर्ण रूप से खत्म कर दे रही थी। और उसी के कारण जैसे ही मैं थोड़ी सी पीने जाता था, मैं रुक नहीं पाता था। इसका जवाब मेरे को यहां प्राप्त हुआ, ये बीमारी का जो पहलू है वो समझ में आया। और इसके लिए मेरे को बताया गया कि फर्स्ट ड्रिंक डज द डैमेज। शराब का पहला ही घूंट मेरे लिए खतरनाक है। धीरे धीरे मेरे जिंदगी से शराब दूर होने लगी, लेकिन शराब से दूरी यही इस कार्यक्रम का अंतिम ध्येय नहीं है, अंतिम पड़ाव नहीं है। हमारे एक को फाउंडर को डॉक्टर विलियम डी सिल्वर ने कहा था, व्यक्तिमत्व में आमूलाग्र परिवर्तन लाना। अब व्यक्तिमत्व में आमूलाग्र परिवर्तन लाना यानी क्या?
यहीं पे कहीं ना कहीं मुझे मेरा नजरिया बदलना था। और शुरू के दिनों में जैसी जैसी शराब से दूरी हासिल होने लगी, मेरे ख्याल में एक बात आ गई कि मेरे घर में मेरा महत्व शून्य हो गया था। छोटे छोटे भी निर्णय लेने रहते थे तो बच्चे माँ को पूछते थे, क्योंकि इन दिनों में कभी परिवार में जिम्मेदारी उठाने के काबिल ही नहीं रहा था। लेकिन अब दारू बंद हो गई, मेरी अपेक्षाएं बढ़ने लगी। परिवार में बच्चों ने मुझे वही आदर देना चाहिए, उसी प्रकार से मुझे पूछना चाहिए, वही रिस्पेक्ट मेरे को प्राप्त होना चाहिए। ये बातें बार 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 मेरे मन में उभरने लगी। और इन्हीं अपेक्षाओं के कारण मैं एक दिन ये कोशिश कर रहा था कि दुनिया ये माने कि अब मैं शराब नहीं पीता। और मेरी ये कोशिश, दुनिया ने मेरे पे भरोसा करना छोड़ा था, और इसके कारण ये कोशिश मेरी नाकामयाब हो रही थी। और इससे मैं एक दिन हताशा में गया और मैंने बोला, मैं जी तोड़ के इतनी कोशिश कर रहा हूं, दुनिया मेरे पे भरोसा नहीं कर रही। तो मैं एक दिन मेरे मार्गदर्शक के पास बैठा, जो मेरा इनिशियल मार्गदर्शक था, और मैंने उससे कहा कि भाई, मैं जी जान से कोशिश कर रहा हूं, लोग आज भी मेरे पे भरोसा नहीं करते। लोग भी मुझे आज भी वो मान्यता नहीं दे रहे जो मेरे को शुरू के दिनों में थी, पीने के पहले या शराबी बनने के पहले। तो मेरे मार्गदर्शक ने एक सवाल मेरे से किया था कि विजय, तूने शराब किसके लिए छोड़ी है? तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं परिवार के लिए शराब छोड़ा, ये मेरी सोच थी। लेकिन वो मेरी जो सोच थी, वो सोच बहुत गलत थी। मुझे इस बात का एहसास हुआ और मेरे मार्गदर्शक ने मुझे बताया कि विजय, शराब छोड़ के तू दुनिया पे एहसान नहीं कर रहा है, शराब छोड़ के तू अपने आप के ऊपर एहसान कर रहा है। और जैसे जैसे मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आते गया, तो आज मैं फुली कन्विंस्ड हूँ। 39 साल पूर्ण हो गए मेरे इस कार्यक्रम के ऊपर चलते हुए। और मुझे एक बात बताई गई, मैं जिस राह पे चल रहा हूं, उस राह पे अंतिम मंजिल नहीं है। लेकिन मुझे रोज के रोज, एक एक दिन के हिसाब से, ये कार्यक्रम को अपने जीवन में लागू करना, भले ही 12 कदम जो यहाँ पढ़े गए हैं, वो 12 कदम मेरे व्यक्तिमत्व को परिवर्तन लाते हैं। व्यक्तिमत्व में परिवर्तन आने के कारण मैं धीरे धीरे ये समझने लगा कि मेरा जो मैं था, यानी अहंकार, हमें एक रिट्रीट में हमारे एक फादर ने कहा था, फादर पिंटो, एंटायर ए प्रोग्राम इज ऑफ ईगो डिफ्लेशन। मेरे अहंकार को धीरे धीरे कम करना, नम करना, यह अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम है। अब अहंकार को कम करना, इसके लिए भले ही यहाँ ये 12 कदम सजेस्टिव स्टेप्स के रूप में बताए जाते हैं, लेकिन यदि मेरे को बेहतर जिंदगी जीना है, और जो हम प्रार्थना करते हैं चित्त शांति की, वो मन की शांति यदि मुझे हासिल करनी है,
तो मेरे लिए ये कदम बहुत जरूरी है। और मेरे जीवन में परिवर्तन आना तब शुरू होता है जब मेरा मैं का सफर हम में परिवर्तित होता है। यदि हमने गौर से देखा है तो हमारी सेरेनिटी प्रेयर भी और 12 कदमों में भी कहीं पे भी मैं ये वर्ड का उल्लेख नहीं है। हर जगह वी या हम, यानी अकेला मैं शराब से लड़ नहीं सकता। यहीं पे मेरे ईगो को कम करने के लिए मेरे को बताया गया था। अब जैसे जैसे मेरा मैं खत्म करने का जो शुरुआत होता है, डाई टू लिव, तो सबसे पहले मेरे को मेरे में के शैतान को खत्म करना है। अब वो शैतान को कैसे खत्म करना है, क्या क्या शैतान है मेरे में, वो धीरे धीरे आगे मेरे अनुभव कथन में मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले तो मेरा मैं, जो मेरे लिए बहुत बड़ा शैतान था, और मेरा मैं मेरे को समाप्त करना है। इसीलिए हमारे 11 स्टेप में बोला गया है, दाई विल बी डन, नॉट माइन। हे ऊपर वाले, तेरी जो मर्जी है वो मेरी जिंदगी में घटित होने दे, मेरी मर्जी ना चले। पहले मेरा रवैया क्या था? ये कहे वो कहे कुछ करे, मेरी मर्जी। मेरे मर्जी के बगैर कुछ चीज हुई तो मुझे ना गवार लगती थी। और इसका कारण ये था कि मैं दुनिया में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता था। लेकिन जब यहां आने के बाद में मुझे बताया गया कि तेरा मैं, हमारे में कहा गया है कि मैं कभी, मेरे पीने के दिनों में के जो अल्फाज हुआ करते थे, मर जाऊंगा लेकिन किसी के आगे झुकूंगा नहीं। और जब कदमों के पास आया और मेरा मैं मारने का प्रयत्न करना शुरू किया, तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के पहले कदम में ही मेरे सामने रखा गया था, अरे तू कमजोर है, तू ढंग से शराब नहीं पी सकता। और बिग बुक में एक जगह लिखा गया है, इफ यू थिंक दैट यू आर नॉट अल्कोहलिक, गो टू योर नियरेस्ट बार एंड ट्राई टू हैव ए कंट्रोल ड्रिंक। और ये कोशिशें मैंने ए में आने के पहले लाखों बार कर चुका था। लेकिन ए में आने के बाद में मुझे इस बात का एहसास करा दिया गया कि विजय, फर्स्ट ड्रिंक डज द डैमेज। तो तुझे शराब के सामने अपने आप को पराजित समझने में, पराभूत समझने में कोई दिक्कत नहीं जानी चाहिए। इसका कारण ये है कि वास्तव में तू एक घूंट पीने के बाद में कंट्रोल नहीं कर सकता है। और ये तेरे जीव, इसलिए ए में आने के बाद मेरे सामने एक घोषवाक्य कर रखा गया था कि रिमेंबर ऑलवेज योर लास्ट ड्रिंक। और मुझे याद है कि ए में आने के एक दिन पहले, जिस दिन मैं ए में कदम रखा था पी के, मेरे जिंदगी का आखिरी घुट, 17 सितंबर 1986, मैं ऑफिस से निकला था, सोच के निकला था कि एक पैक पी के घर जाऊंगा, क्योंकि दूसरे दिन मेरे वाइफ का बर्थडे था। तो मैंने बोला आज जाके उसको सरप्राइज दूंगा। लेकिन एक पैक पीने के बजाय मैं 3.5 क्वार्टर पिया और अल्कोहलिक्स एनोनिमस के में टिक गया। लेकिन वो मेरे जीवन में परिवर्तन लाने वाला दिन था। और लास्ट ड्रिंक मेरे को हमेशा याद दिलाता है कि तू कभी भी कंट्रोल
मैं पीना नहीं सकता। तो मेरा वो जो मैं था, वो मुझे रोज के रोज इस बात को याद दिलाना है। और ये कदमों के बारे में जब मेरे को बताया गया था, मैं जब मेरे मार्गदर्शकों से इस कदमों के ऊपर डिस्कस करता था, रादर चर्चाएं करता था, तो हमेशा मुझे बताया जाता था कि ये 12 कदमों में से एक कदम, पहला कदम जो हम जिंदगी में 100% लेते हैं, बिकॉज वी आर 100% पावरलेस और अल्कोहल, और मैं कभी भी पावरफुल शराब से नहीं बन सकता। तो मेरी और शराब की लड़ाई, जिस दिन मैंने मान लिया कि हाँ मैं कमजोर हूं, यानी मेरे को झुकना ये पहले कदम ने सिखाया। इसके पहले मैं झुकना जानता ही नहीं था। तो मेरा मैं खत्म करने के लिए, जब तक कि मैं ये मानूंगा नहीं, एडमिशन एंड एक्सेप्टेंस, कि मैं ये जब तक के कबूल नहीं करूंगा कि हाँ यार शराब मेरे लिए समस्या बन चुकी है, तब तक के मेरी शराब की लड़ाई खत्म होने वाली नहीं है। और ये इस बीमारी को बताते वक्त मेरे को इस बात का एहसास कराया गया था कि इट्स इनक्योरेबल। मरते दम तक ये बीमारी मेरे साथ रहने वाली है। तो मैं पीछे कितने साल से शराब से दूर हूं, इसको कोई अहमियत नहीं है। माई सोब्रिटी शुड रिफ्लेक्ट ऑन द फेसेस ऑफ माई फैमिली एंड इन माई एटीट्यूड। औरों के साथ मेरा बर्ताव किस कदर है। तो फिर मुझे जब मेरा मैं खत्म करने के बारे में बताया गया, तो आज भी कई बार क्या होता है कि जाने अनजाने में मेरा मैं ऊपर आ जाता है, मैं ऐसा करता हूं, मैं ऐसा करता हूं। तब मुझे इस बात का एहसास होता है, मैं नहीं, वो ऊपर वाला मेरे से कराता है। वरना लाखों कोशिशें के बावजूद मेरे से शराब नहीं छूटी थी। और सिर्फ अपने आप को इस बात का एहसास दिलाया कि भैया तू शराब के सामने कमजोर है, इस चीज में मेरे में आमूलाग्र परिवर्तन आए। तो धीरे धीरे जब मैं कम करने मारने जाता हूं, खत्म करने जाता हूं मेरे में से, तब मैं नहीं, हम का एहसास मेरे में आने लगता। फिर जैसा जैसा मैं आगे बढ़ने लगा और अपनी खोज लेने लगा, तो बिग बुक में ही, हमारे बिग बुक में 7 बिग सिंस का रेफरेंस आता है। ईगो इज नंबर 1, जो जिसको खत्म करने के बारे में मैं स्टेप 1 में बात की है कि मेरा मैं खत्म करना है। उसको समाप्त जब तक नहीं करूंगा, तब तक के मेरे में ईश्वर का प्रवेश नामुमकिन है। तो मेरे दिल के दरवाजे भगवान के लिए जब मैं खोलूंगा, तो उसका प्रवेश मेरे में होना है। और फिर मैं मेरे इमोशंस को काबू कर सकता हूं उसकी मदद से। तो फिर ये कदमों में, बिग बुक में जो 7 बिग सिंस की बात कही है, हमारे 4th स्टेप में एक सेंटेंस है कि एंगर इज आवर नंबर 1 डिफेंड ऑफेंडर। क्रोध ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। और मैंने देखा, ये क्रोध के कारण मैंने अपने जिंदगी में बहुत सारे नुकसान कर लिए, लेकिन आज भी 100% क्रोध मेरे में से गया नहीं है। मैं आज भी सवेरे उठे बराबर भगवान से जैसे शराब से दूरी के लिए प्रार्थना करता हूं, उसी प्रकार
प्रायोरिटी वाइज, यानी क्रम वाइज जो कैरेक्टर डिफेक्ट मेरे को ज्यादा तकलीफ देता, मेरे में इसके जो दोष या जो मेरा क्रोध खत्म करना है, उसको खत्म करना है, शैतानी ताकत। क्योंकि क्रोध में मैं शैतान हो जाता था। मैं मेरे कई संबंध क्रोध के कारण खत्म किए, क्योंकि मेरी जबान, एक जगह मैंने पढ़ा था कि टंग हैज नो बोन्स बट इट कैन ब्रोक द लाइफ ऑफ हार्ट्स ऑफ अदर्स। भले ही मेरे जबान में हड्डी नहीं है, लेकिन मैं लोगों के दिलों के ऊपर मेरे जबान से जो घाव करता हूं क्रोधावेश में, वो अमिट है, वो कभी भी खत्म नहीं हो सकते। तो मेरे को मेरे में का क्रोध मारना है, तो क्रोध मारना है तो उसकी जगह मेरे को प्यार से रिप्लेस करना पड़ेगा। क्योंकि मेरे जो दोष खत्म करूंगा मैं, तो मेरे दिल में जो वैक्यूम होगा, जो खामी होगी, उसको किसी ना किसी से तो फिल करना है। तो मुझे बताया गया ह्यूमिलिटी, नम्रता, नम्रता दिखावे की नहीं, दिल के गहराइयों से मेरे में वो फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड आना चाहिए। तब तक के तो कोई मैं दिखावटी ज्यादा रहता हूं। तो ये क्रोध के ऊपर जब खत्म करने की बात आती है, मुझे मेरे जीवन की रिसेंट 6 महीने पहले की किस्सा है। मेरा एक 1968 से बहुत अच्छा और प्यारा मित्र था। हम साथ में नौकरी पे लगे, साथ में काम करते थे, और अभी रिटायरमेंट के 25 साल बाद भी हम दोस्त थे। रोज शाम को 2 घंटे हम साथ में व्यतीत करते थे सीनियर सिटीजन पार्क। लेकिन उस दिन क्या मूड में था मैं, कि मेरे को भी पता नहीं। शाम को घूमते वक्त मेरा क्रोध उसके एक वाक्य से अनकंट्रोल हो गया। भले ही मैं अपने क्रोध के ऊपर 90% कंट्रोल कर चुका हूं, लेकिन इनक्यूरेबल जो है वो यही है, एट ए स्पर ऑफ मोमेंट, एक क्षण में मैंने उसको बोला, साले औकात में रहना, मेरे से ज्यादा खुजाना मत, तोड़ डालूंगा साले तेरे को। और मेरी 1968 से लेके 2005 तक की मैत्री में इतनी बड़ी खाई निर्माण हुई है, इतनी बड़ी दरार आई है, कि अब हम एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते। इतनी बड़ी कीमत चुकाई हूं मैंने अपने क्रोध की। तो क्या क्रोध पे काम करके मुझे उसको खत्म करना मेरी प्रायोरिटी नहीं है? तो मुझे मैं के बाद में मेरा जो क्रोध है उसके ऊपर काम करना निहायत जरूरी है। और एक क्रोध की डेफिनेशन पढ़ी थी मैंने, एंगर की। क्रोध ये दूसरे के गुस्से की स्वयं को दी हुई शिक्षा है। तो वास्तविकता है इसमें। जब मैं खुद को एनालाइज करने बैठता हूं क्रोध के कारण, अब मेरे उस क्रोध के कारण उसका, मेरा एक अच्छा दोस्त टूट गया, कितनी बड़ी शिक्षा है मेरे को, कितनी बड़ी पनिशमेंट है। अब 68 2 70, यानी 32 साल वो और 25 साल ये, 57 साल की दोस्ती खत्म हो गई। नुकसान किसका हुआ क्रोध के कारण? नुकसान मेरा हुआ ना। फिर जब मैं
यानी इतने साल मैं बड़ी फक्र से बोलता था कि मैं क्रोध के ऊपर काम करके उसके ऊपर बहुत सारा कंट्रोल किया हूं। कभी कभी अंदर से लगने लगता है, अरे वाह यार, मैंने तो अभी काम करना चालू किया है स्टेप्स में, तो उसमें मुझे। लेकिन नो, जिस प्रकार आई एम पावरलेस ओवर अल्कोहल, आई एम पावरलेस ओवर माई एंगर ऑल्सो। हर चीज में मैं पावरलेस हूं, हर चीज में। जैसे हम आगे बढ़ते हैं, मेरे को मेरे में का क्या काम करना, क्या है कि जैसे जैसे मैं ये कार्यक्रम के ऊपर काम करना शुरू करता हूं, तो मुझे इस बात का एहसास होता है, लस्ट जो है, हवस, हवस हर चीज की होती है। खाने की हवस, और यदि मुझ में असंतुष्टता का जो भाव है, उसको मुझे मेरे में से समाप्त करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये असंतुष्टि ही मेरे को शराबी बनाई थी। क्योंकि थोड़ी सी दारू से मजा नहीं आती थी, और होना, और होना, और होना। लेकिन भाई, उन परिस्थितियों में खुशियां मानना ये मेरा स्वभाव ही नहीं था। मुझे बताया गया कि विजय, जो भी परिस्थितियां भगवान ने दी है तेरे को, उसमें खुश रहना सीख तू। इसका कारण ये है कि भगवान हर किसी को उसकी जो जरूरतें है वो देता है। हमारे इसमें एक वाक्य भी कहा जाता है, भाग्य से कम, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा मेरे को नहीं मिलता है। तो फिर हाई वो परिस्थितियों में खुशियां मानना, तो उसके लिए मुझे मेरा असंतुष्ट स्वभाव जो है, जो छोटी, है ना। देखो, जब मैं एए में आया, मेरे पास स्कूटर थी, लेकिन वो जो मेरा मोर मोर और होना, और होना, ये जो मेरा नेचर है, वो नेचर के कारण मेरे पड़ोस वाले ने कार ली, तो मेरे को भी कार होना। अरे भाई, पहले मैं साइकिल से घूमता था, टू व्हीलर पे घूम रहा हूं ना जब। और इसके बारे में शुरू के दिनों में मैं बहुत परेशान होता था। ये जो मेरा नेचर है असंतुष्टि का, कार होना, कार होना, कार होना। और हमारे एक ओल्ड टाइमर है, उनके यहाँ जाके बैठा एक दिन में। मैं बोला, जॉन यार साले, मेरे बात के आए हुए लड़के ए में चार चक्के की लेके आ रहे, और मैं साला वही टू व्हीलर पे घूम रहा हूँ। लेकिन वास्तविकता का मुझे एहसास नहीं था। बिग बुक जो पहले 100 लोगों ने लिखी है, बिग बुक में ही एक सेंटेंस आता है, आज ए में ऐसे भी लोग आते हैं जिनके घर में दो दो कार से गरज में। तो हर एक की परिस्थिति अलग अलग होती है। मैं जिस प्रकार मेरी आर्थिक खाइयों में अपने आप को डुबा के आया था, उभरने के लिए टाइम लगने वाला है। लेकिन आत्मसंतुष्टि या इजी डज इट जो है, वो मुझ में था ही नहीं, सब्र। जॉन के पास बैठा और बोला, जॉन साले, बात के लड़के गाड़ियों में घूम रहे, और मैं अभी भी टू व्हीलर पे चल रहा हूँ। जॉन ने मेरे को एक सेंटेंस बोला था, वो आज भी मैं अपने आप को याद रखता हूँ। विजय, परमेश्वर के पास, उसके जेब में तेरे लिए देने वाली हर चीज मौजूद है। जिस पल उसको ये लगेगा कि अब तू उस चीज के काबिल है और उसकी तुझे नितांत जरूरत है, उस वक्त वो चीज तुझे बिन मांगे मिल जाएंगी।
और वो बात सही थी। जिस वक्त परिस्थिति बनी, कार, आज दो दो कार घर में खड़ी है, लेकिन संतुष्टि की जो भाव है, वो भाव अपनाने के लिए मुझे मेरी हवस कम करना पड़ेगा। इसके लिए फिर वही है, उन परिस्थितियों में खुश रहना। इसके बारे में, अरे भाई, भगवान ने मुझे आज ए में आने के पहले जो लोग बोलते थे, अरे ये तो साला कुछ दिन का मेहमान है, ए में आने के बाद में 39 साल पूरे कर चुका हूं और उम्र के 78 साल हो गए। आज शाम को अभी भी मैं टू व्हीलर से घूमता हूं एट द एज ऑफ 78। तो उसमें क्या मैं खुश नहीं हूं क्या? मैं खुश हूं। लेकिन वो जो मेरा मोर मोर मोर, वो नेचर वो नेचर तो मुझे खत्म करना पड़ेगा। क्योंकि है, उन परिस्थितियों में खुश रखना, ये 12 कदमों का प्रोग्राम मुझे सिखाता है। इसका कारण ये है, ये जो मेरी हवस है, वो खाने के बारे में भी कई बार मेरी पत्नी कहती है, मैं कुछ चीज बनाई, बस इतनी सी बनाई क्या? तो फिर वो बोलती, अरे भैया मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन आप खा लेना पूरा। लेकिन ये मेरी जो मोर मोर की टेंडेंसी है, उसको मेरे को खत्म तो करना पड़ेगा। जैसे जैसे मैं अपने आप को खोजना शुरू करता हूँ, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का चौथा कदम मुझे मेरी वास्तविकता से पहचान कराता है। और मैं हमेशा शेयर करता हूँ, खुन्नस ये मेरा ऐसा शत्रु है जो मुझे जीते जी चैन से जीने नहीं देता, रातों की नींद हराम करता है। जब मैं ए में आया था, ये मेरा जो नेचर था, आसूया पूर्ण नेचर, कुंसी नेचर, वो मुझे बहुत बेचैन करता था। रातों की नींद हराम हो गई थी मेरी। जिसके प्रति मेरे मन में जेलसी थी, खुन्नस थी, वो भाव मुझे चैन से जीने नहीं, सोने नहीं देते। ए में उसके लिए सिंपल वे बताया है, विजय, लेट गो एंड लेट गॉड। तू उन चीजों को छोड़ दे। तू जब तक के पकड़ के रहेगा इन चीजों को, उन चीजों को, तू चैन से जी नहीं पाएगा। कुछ चीजें परमेश्वर को करने के लिए छोड़ दे तू। मेरे को ऐसा लगता था कि जब मेरी रिजेंटमेंट की लिस्ट किया मैंने, बहुत सारे नाम थे, और जैसे मैं बोलता हूं कि डाई टू लिव, अभी भी पूर्ण उन चीजों को मैं समाप्त नहीं कर पाया हूं। मेरी जो रिजेंटमेंट लिस्ट थी, उसमें के 3 नाम आज भी है। और रोज सवेरे उठ के प्रेयर में उन 3 लोगों का भला हो, ये मैं ऐड करता हूं। और जहां तक मेरी समझ है, शायद मेरे मरते दम तक उन 3 लोगों के नाम मेरे लिस्ट से खत्म होने वाले नहीं है। इसका कारण यह है कि आज भी पूर्ण रूप से लेट गो, या लोगों को माफ करना, 100% में मेरे में नहीं एडॉप्ट कर पाया। लेकिन अब मैंने, मेरा दुनिया के प्रति देखने का रवैया बदल चुका। क्या है कि कुछ चीजों को मेरे को इग्नोर करना है। उसी प्रकार और एक मेरे को मेरे में का दोष खत्म करना है, या मेरे में का मैं मारना है, वो है दूसरों की, उनके गैर उपस्थिति में
निंदा करना या बुराई सुनना। शुरू के दिनों में ये चीजें मेरे को बहुत पसंद थी। और हमारे यहाँ जो मीटिंग्स होती है, मीटिंग आफ्टर मीटिंग, जो चाय की मीटिंग होती है, उसमें तो मैं अक्सर आधा आधा पौन पौन घंटा, घंटा घंटा जो मेंबर गैर हाजिर है उनके बारे में बात करता था। यानी मेरा जो लोगों की इन्वेंट्री लेने का मेरा जो स्वभाव है, उसको मुझे स्वप्न खत्म करना पड़ेगा, उसको मुझे मारना पड़ेगा। आज भी हम कई बार किसी के शेयरिंग के एनालिसिस करना शुरू करते हैं। क्या मेरे को राइट है? नहीं है। लेकिन वो इन्वेंट्री अपनी लेना है, ये मेरे को बताया गया। और इसके कारण मेरे को शुरू से मेरे जो गाइड मिले, स्पॉन्सर्स मिले, रादर गाइड से भी, वो इतने अच्छे थे। ये प्रोग्राम में आने के बाद में मैं एक शब्द सुना था, वॉक द टॉक। यहां मैं प्रीचर करके नहीं आता हूं, ये बात का भी मुझे एहसास रखना है। यहां मैं लर्नर करके ही हमेशा एटीट्यूड यदि रखूं, तो वो जो मेरा प्रीचर वाला एटीट्यूड है, मैं लोगों को सिखाने नहीं आया हूं, मैं यहां रोज के रोज सीखने के लिए आता हूं। और दूसरी बात, मैं रोज, आज भी, जब से एएम आया हूं, रोज एक मीटिंग करता हूं, रोज। क्योंकि बगैर मीटिंग के मेरे को, जैसे सवेरे उठने के बाद फ्रेश होके मैं आईने में मेरी शक्ल देखता हूं, वैसे सवेरे की मीटिंग में जाके मैं अपने दोषों में, या दोषों का ग्राफ रादर, मैं कितना कम कर चुका हूं। पूर्ण रूप से तो मैं समाप्त करने से रहा, लेकिन क्या एम आई वर्किंग? क्या मेरे चारित्रिक दोष कम हो रहे हैं? आर दे रिड्यूसिंग? उसी प्रकार मेरे में का और क्या खत्म कर सकता हूं? मेरे में का इजी मनी का लस्ट जो है, लस्ट की जो बात कर रहे थे हम, लस्ट फॉर इजी मनी भी बहुत है मेरे में। यानी मैं मेरा ही एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। ए में आने के बाद, रिटायर होने के बाद, मैंने सोचा चलो अब जितना हो सके जल्दी से जल्दी पैसा कमाए। फिर वो सेटिस्फेक्शन वाली जो बात है, वो अभी भी इतने दिनों बाद भी नहीं थी। और मैंने शेयर मार्केट में शॉर्ट ट्रेडिंग करना शुरू किया, इजी मनी के पीछे दौड़ के। और एक ही दिन में शॉर्ट ट्रेडिंग में 1.25 लाख का फटका बैठा मेरे को। और उस दिन मुझे ये बात का एहसास हुआ कि शॉर्ट मनी ये मेरे लिए बना ही नहीं है। मेरे लिए सेल्फ अर्न पसीने का मनी, यही मेरी ऊपर वाले की लिखी हुई बात है। उस दिन से मैं कोई भी गैम्बल, ये बात बंद कर दी है। क्योंकि दीज आर दी शॉर्टकट्स विच में टेक मी टू अल्कोहल। तो ये लस्ट मेरे को पूर्ण रूप से समाप्त करना है। तो आज मैं अपने आप को इस चीज में संतुष्ट पाता हूं कि परमेश्वर ने मुझे जिस परिस्थिति में रखा है उसमें खुश हूं मैं। क्योंकि जिस वक्त मैं एए में आया था, हताश, निराश और जीवन के प्रति उदास था। हमारे कार्यक्रम ने क्या बताया? आज मेरे को ताकत दी है, और इतनी ताकत दी है एए ने अनुभव के माध्यम से, कि आज है उस परिस्थितियों में मैं बहुत संतुष्ट हूं। क्योंकि मैं वन पीस ए में लाया गया था, आज भी वन पीस हूं, इरिस्पेक्टिव ऑफ
फ्यू हेल्थ इश्यूज। लेकिन मेरे को, जब मैं अपने आप को खोजने बैठता हूं, तो लस्ट के बाद में स्लॉथ ही एक मेरे को मेरे में का खत्म करना है, आलस्य। आज भी मैंने अपना रूटीन दिन का सेट करके रखा है, लेकिन जान देना, कई बार ऐसा होता है, समझो सवेरे उठ के सब काम करके आने के बाद मेरी बीबी बोलती है कि जाओ यार, थोड़ी सी धनिया नहीं है, लेके आओ। तो वो जो आलस्य है, स्लॉथ, आज की बात है। सवेरे मैं उठ के बाहर धूप सेकने बैठा था, वो कपड़े धोने वाली बाई आती, उसके लिए कपड़े भिगोने के लिए बकेट में बना के रखी थी। मिसेस ने बोला कि वो ले जाके बाहर रख देना, काम वाली आएंगी। तो इमीडिएटली मेरे मुझ, अभी मैं आके चैन से बैठा हूं और तू मेरे को तकलीफ दे रही है। ये जो स्लाथ है ना, बिना बोले भी उठ के मैं वो बकेट रख सकता था, लेकिन मेरे को वो जो तकलीफ हुई, धूप सेकते बैठा हूं, वहां से उठ के जाके वो बकेट बाहर रखना काम वाली के लिए। मैं उसको बोला भी, अरे वो काम वाली भाई भी तो लेके जा सकती थी, उसके लिए कि ये बिना पगार वाला काम वाला ही काम में लगता है क्या तेरे को? यानी मेरे को देखो कितने बदलाव मेरे को अभी भी मेरे में लाने हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ, मैं अपने आप में बदलाव लाने की प्रामाणिक प्रयत्न करता हूं। इसका कारण ये है, ये जो स्लॉथ है ना, वो तो मेरे को तकलीफ देता ही है। और सबसे बड़ी तकलीफ देने वाली जो मेरी चीज मुझे मेरे में से खत्म करनी है, वो मेरी बड़प्पन दिखाने की आदत। हमारे हिंदी में ही एक कहावत है, घर में नहीं दाने अम्मा चली बुलाने। और शुरू के दिनों से ये मेरी आदत थी। मैं कितना बड़ा हूं ये दिखाने के लिए 4 लोगों को बैठ के अपने पैसे से दारू पिलाता था और उनसे वाह वाह सुनता था। और मैं ये चाहता था कि मेरे तारीफ करे वो। लेकिन जब यहाँ आने के बाद पता चला कि अरे साला मैं बेवकूफ था, मेरे ही पैसे खर्च कर रहा था और मैं तारीफ खरीद रहा था, लेकिन तारीफ खरीद के नहीं मिलती। तो बड़प्पन दिखाना अनवांटेड चीज है। और इसकी एक मेरे ए मित्र की बात थी, उसने इसी ग्रैंडियोसिटी में अपने ऑफिस में इस प्रकार का काम किया कि बाद में उसको टर्मिनेट होना पड़ा, क्योंकि मैं कितना बड़ा हूं ये दिखाने के लिए कुछ इजी मनी के पीछे गया था वो। तो ये ग्रैंडियोसिटी आज भी, मेरे एक मित्र है, वो बोलते हैं भैया, जेब में 4 आने हैं तो 2 आने कल के लिए बचा के रखो ना। लेकिन मेरा जो स्वभाव है, वो, यानी मैं कितना बड़ा हूं तो मैं कर्जा लेके लोगों को खाना खाने के लिए ले जा रहा हूँ, लोगों को पार्टियों में ले जा रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है ना। ये मेरी सारी बेवकूफी है। तो है उस चीजों में संतुष्टि पाना। और मैं कितनी भी बड़प्पन दिखाऊं, मैं अंबानी तो नहीं बन सकता, लेकिन मेरी कंपैरिजन करने की जो आदत है ना, ए में एक वार्निंग मेरे को दी गई, डोंट कंपेयर, आइडेंटिफाई। लेकिन मेरी कंपैरिजन करने की आदत, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, वो मुझे बंद करनी पड़ेंगी।
इसलिए हमारी प्रेयर जो कहती है कि हे प्रभु, मैं क्या बदल सकता हूं। ए में आने के बाद में मुझे इस बात का एहसास हुआ, ना मैं बीबी बदल सकता हूँ, ना मैं बच्चे बदल सकता हूँ, ना मैं उनका बर्ताव बदल सकता हूँ, ना उनका स्वभाव बदल सकता हूँ। मैं सिर्फ अपने आप को बदल सकता हूँ। इसलिए मेरे को लोगों को बदलने की कोशिश वो भी समाप्त करनी है, और खाली अपने को बदलने के ऊपर फोकस यदि मैं करता हूं, तो मैं बेहतर जिंदगी जी सकता हूं। जो कि मेरे अनुभव थे, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। अपने जो शांततापूर्ण स्वीकार किया, उसको सुना, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। थैंक यू वेरी मच।